हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लूसेंट बुक पढ़ रहे थे और फिजिक्स था हमारे पास टॉपिक। चैप्टर है 13, हीट का चैप्टर है। हीट क्या होता है? हीट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच flows from one body to another body due to difference is temperature between the bodies. The amount of heat contained in a body depends upon the mass of the body. ठीक है, तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वन बॉडी से अनदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस इन इस टेम्परेचर। मान लो ये कोल्ड है और ये हॉट है, तो इसकी हॉट, ये अगर इस चीज़ को पकड़े रखेगा तो इसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी इस कोल्ड वाले में, या फिर इसके कोल्ड वाले के हॉट वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसी को हम लोग हीट कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट कंटेन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। और इस अमाउंट, कितना हीट ये कंटेन कर रहा है, मतलब कितना ये हीट कंटेन कर रहा है जैसे हॉट जो है वो हीट है, कितना ये कंटेन कर रहा है वो डिपेंड करेगा इसके मास ऑफ द बॉडी के। ठीक है, इफ़ डब्ल्यू वर्क इज़ परफॉर्मेड एंड हीट प्रोड्यूसेस इज एच, देन डब्ल्यू अपन में एच इक्वल्स टू जे or W equals to Jh, where J is a constant called the mechanical equivalent of heat. Its value is 4.8186 joule per calorie. It means if 4.186 joule of work is performed, 1 calorie of heat is consumed. ठीक है, तो यूनिट ऑफ हीट कितना, यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? CGS यूनिट में क्या होता है? CGS में कैलोरी होता है इक्वल्स टू, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1% 1 डिग्री सेल्सियस। इंटरनेशनल कैलोरी में क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सी टू 15.5 डिग्री सी। FPS यूनिट में क्या होता है? BTHU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, जैसे 1 BTH ब्रिटिश क्या था, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल्स टू 252 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और 1 थर्मल इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁵ BTHU। 1 पाउंड इक्वल्स टू क्या होता है? 1 पाउंड कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है? 453.6 कैलोरी। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर दैट फिजिकल cause which decides the direction of flow of heat from one body to another body. Heat energy always flows from body at higher temperature to body at lower temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर ऐसा फिजिकल कॉज है जिससे डिसाइड होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहाँ हो रहा है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट एनर्जी हमेशा फ्लो होता है बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हमेशा हायर से लोअर में बॉडी में हीट फ्लो होगा। थर्मोमीटर क्या होता है? द डिवाइस विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो वही जो नॉर्मल यूज़ करते हैं हम लोग, मरकरी उसमें रहता है, वो यूज़ करते हैं, उसको टेम्परेचर मेज़र के काम में आता है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट टू मेजर टेम्परेचर, 2 फिक्स पॉइंट्स आर टेकन ऑन ईच थर्मोमीटर। ठीक है, वन ऑफ द फिक्स पॉइंट्स इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और द आइस पॉइंट एज लो fixed point. The other fixed point is the boiling point of water or steam point as upper fixed point, UFP. The temperature of these fixed points, the number of fundamental intervals between the two fixed points on different temperature scale is shown by the table given below. ठीक है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, केल्विन और रैनकाइन। ठीक है, ये सारे का दिया हुआ। ठीक है, तो UFP यानी कि अपर, UFP का फुल फॉर्म क्या था? अपर फिक्स पॉइंट, नंबर ऑफ फंडामेंटल इंटरवल। और LFP यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट। और एब्सोल्यूट ज़ीरो पे कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, 0 डिग्री सेल्सियस नीचे है, बीच में क्या हुआ? नंबर ऑफ फंडामेंटल इंटरवल 100 का इंटरवल हो, यानी कि 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में वैसे ही है, र्यूमर कैसे, केल्विन कैसे, रैनकाइन कैसे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑन डिफरेंस स्केल्स, C-0 डिग्री सेल्सियस -0 अपन 100, F इक्वल्स टू F-32 F-32 अपन में 180 और मैं इक्वल्स टू होता है R-0
अपॉन में 80, के माइनस 273 अपॉन में 100, आर ए माइनस 492 अपॉन में 100. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल. कन्वर्जन क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन में 5 इक्वल्स टू डेल्टा एफ अपॉन में 9 इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन में 4 इक्वल्स टू डेल्टा के अपॉन में 5 इक्वल्स टू डेल्टा आर ए अपॉन में 9. सेल्सियस व इनिशियल नोन है सेंटीग्रेड. सेल्सियस इनिशियली क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है. while expressing temperature on Kelvin scale, degree Celsius is not used. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑफ मर्करी इज़ -39 डिग्री सेल्सियस. और हिंस टू मेजर टेम्परेचर बिलो दिस टेम्परेचर अल्कोहल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ 115 -115 डिग्री सेल्सियस होता है अल्कोहल थर्मोमीटर का. ठीक है. द रेंज ऑफ डिफरेंट थर्मोमीटर्स. मरकरी थर्मोमीटर क्या होता है? -30 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस विथ H2. बिलो -200 डिग्री सेल्सियस अप टू -268 डिग्री सेल्सियस विथ He helium. above 1000 डिग्री सेल्सियस अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस विथ N2 गैस. एंड बल्ब ऑफ ग्लेज्ड porcelain. Platinum resistance thermometer from -200 degree Celsius to 1200 degree Celsius. Thermocouple thermometer from -200 degree Celsius to 1600 degree Celsius. Total radiation parameter. When a body is at high temperature, it glows brightly, and the color of radiation emitted by the body is directly proportional to the fourth power absolute temperature of the body. Radiation parameter measures the temperature of a body by measuring the color of radiation emitted by the body. This thermometer is not put in contact with the body, but it cannot measure temperature below 800 degrees Celsius, because at low temperature emission of radiation is very small and cannot be detected. This is why it is used to measure the temperature inside metallurgical furnace. A specific heat capacity of a material is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance to 1 degree Celsius. SI unit is joule per kilogram Kelvin, यानी J K. तो 1 ग्राम ऑफ ठीक है. अब क्या है? अब क्या है? 1 calorie of heat is required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Hence, a specific heat capacity of water is 1 calorie per gram degree Celsius. The specific heat capacity of different materials joule per kg Kelvin कितना है? वाटर का 4200, आइस का 2100, आयरन का 460, केल्विन ऑयल का 210, मरकरी का 110 और लीड का 130. फॉर ए गैस स्पेसिफिक हीट capacity can be defined in infinite number of ways, as the amount of heat required to increase the temperature depends upon the condition under which gas is being heated. The following two specific heats of gas are of special significance. पहला है specific heat of a gas at constant volume SV. दूसरा है specific heat of a gas at constant pressure SP. If in place of unit mass 1 mole of a gas is heated, the heat required to increase the temperature by unity is called molar heat capacity. We have two types of molar heat capacity also. First, molar heat capacity at constant volume CV. Second, a molar heat capacity of a constant pressure CP. Relation क्या है? CP upon में CV equals to SP upon में SV equals to gamma is called an adiabatic exponent of gas. Value of gamma depends only upon the atomicity of the gas. यानी कि CP equals to MSP. CP equals to MSP. यहाँ पे M जो है वो मोलर मास ऑफ गैस है, और CP माइनस CP equals to RSI in SI unit. SP माइनस SP equals to R upon में M यानी in SI unit. Thermal expansion क्या होता है कि when a body is heated, its length, surface area and volume increases. The increase in length, area and volume with the increase in temperature are measured in terms of coefficient of linear expansion or linear expansivity. यानी कि अल्फा coefficient of superficial expansion और superficial
superficial expansivity beta and coefficient of cubical expansion or cubical expansivity gamma. Relation between alpha, beta and gamma is 1 is to 2 is to 3, or beta equals to 2 alpha and gamma equals to 3 alpha. Anomalous expansion of water. Almost every liquid expands with the increase in temperature, but when temperature of water is increased from 0 degrees C to 4 degrees C, its volume decreases. If the temperature is increased above 4 degrees C, its volume starts increasing. Clear density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Transmission of heat. The transfer of heat from one place to another place is called transmission of heat. ठीक है, यहाँ पे heat होगा, T होगा. There are three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. ठीक है, conduction क्या होता है? In this process, heat is transferred from one place to another place by the successive vibration of the particles of the medium without bodily movement of the particles of the medium. In solids, heat transfer takes place by conduction. Metals are in general good conductor of heat, whereas brick, concrete, felt, ice, wood, straw, dust, paper, air, glass, clothes are bad conductor of heat. This is why ice is packed in sawdust to save it from being melted. Convection. In this process, heat is transferred by the actual movement of particles of the movement from one place to other place due to movement of particles. A current of particles set up which is called a convection current. In liquids and gases, heat transfer takes place by convection. ठीक है, और the atmosphere is heated by convection. Radiation क्या होता है? In this matter, transfer takes place with the speed of light without affecting the intervening medium. ठीक है. Newton's law of cooling. The rate of loss of heat by a body is directly proportional to the difference in temperature between the body and the surroundings. Kirchhoff's law क्या होता है? According to Kirchhoff's law, the ratio of emissive power to absorptive power is same for all surfaces at the same temperature and is equal to emissive power of black body at that temperature. Kirchhoff's law signifies that good absorbers are good emitter. ठीक है. If a shining metal ball with some black spot on its surface is heated to a high temperature and seen in dark, the shining ball becomes dull, but the black spot shines brilliantly because black spot absorbs radiation during heating and emit in dark. Stephen's law क्या होता है कि the radiant energy emitted by a black body per unit area per unit time is that emission power is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. जैसे कि E equals to E is directly proportional to 3 का power 4 or E equals to sigma T to power 4, where sigma is a constant called as Stephen's constants. Change of states. Any material can remain in any of the three states, solid, liquid and gas. To change the substance from one state to another state is called the change of state. For this, either substance is heated or heat is extracted from the substance. Change of state takes place at a fixed temperature. ठीक है, जैसे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये वेपर है. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि फ्यूज़न और मेल्टिंग. ठीक है, और फ्रॉस्ट. और लिक्विड से अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो वेपर में, लिक्विड से वेपर में चेंज करना है तो वेपराइजेशन, और वेपर से लिक्विड में चेंज करना है लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन. अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज करना है तो सब्लिमेशन होता है. अगर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना है तो होर फ्रॉस्ट होता है. फ्यूज़न क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्यूज़न. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करा तो इसको फ्यूज़न भी बोलते हैं. ठीक है, या मेल्टिंग बोलते हैं. फ्रीजिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस इज changes from liquid state to solid state is called as freezing. Freezing takes at a fixed temperature called as the freezing point. For a substance, MP equals to FP. MP of a substance changes with the change in pressure. Melting point of substance which contract in the process of fusion decreases with the increase in pressure. Melting point of a substance which expand the process of fusion
increases with increase in pressure. With the addition of impurity as salt in ice, melting point of a substance decreases. Vaporization क्या होता है? The process by which a substance is changed from liquid stage to vapor stage is called vaporization. Vaporization takes place by two methods, evaporation और boiling, ebullition. ठीक है. Next क्या होता है? Evaporation. The process of vaporization which takes place only from the exposed surface of liquid and that at all temperatures is called evaporation. Evaporation comes in cooling. This is why water is in a earthed pot gets cooled in summer. Boiling क्या होता है? The process of evaporation which takes place at a fixed temperature and from whole part of liquid is called as boiling. The temperature at which boiling takes place is called boiling point. Condensation क्या होता है कि the process by which a substance is changed from vapor stage to liquid stage is called as condensation. Boiling point of a liquid increases with the increase in pressure. Boiling point of a liquid increases with the addition of impurity. ठीक है. Latent heat or heat of transformation क्या होता है? The amount of heat required to change the state of unit of mass of substance at constant temperature is called as latent heat. If Q heat is required to change the state of a substance of mass m as constant temperature and L is the latent heat, then Q equals to ml. SI unit of latent heat is joule per kilogram. Any material has two types of latent heat. Latent heat of fusion, it is the amount of heat energy required to convert unit mass a substance from solid state to liquid state at its melting point. It is also the amount of heat released by unit mass of liquid when changed into solid at its freezing point. Latent heat of vaporization, it is the amount of heat required to change unit mass of a substance from liquid stage to vapor state at its boiling point. It is also the amount of heat released when unit mass of a vapor is changed into liquid. ठीक है. Latent heat of water कितना होता है? ये latent heat of water. ठीक है. फ्यूज़न और वेपराइजेशन इन कैल 80 और 520 और जूल में 336. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर. इसको सब्लिमेशन कहते हैं. सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट. सब्लिमेशन इज नोन बाय कैम्फर और ice in vacuum. Hot frost क्या होता है? Hot frost is just the reverse process of sublimation. Is that it is the process of a direct conversion of vapor into solid. Steam produces more severance bond than water at same temperature because internal energy of steam is more than that of water at same temperature due to latent heat. Relative humidity क्या होता है? Relative humidity is defined as the ratio of amount of water vapor present in a given volume of atmosphere to the amount of water vapor required to saturate the same volume at same temperature. The ratio is multiplied by 100 to express the relative humidity in percentage. Relative humidity is measured by hygrometer. Relative humidity increases with the increase of temperature. ठीक है. फिर क्या है? एयर कंडीशनिंग फॉर हेल्दी एंड फेवरेबल एटमोसफेयर ऑफ ह्यूमन बींग. द कंडीशन आर एज फॉलोज. टेम्परेचर का 23 डिग्री से टू 25 डिग्री से. रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कितना होता है? 60% to 65%. स्पीड ऑफ एयर कितना होता है? 0.75 मीटर पर मिनट टू 2.5 मीटर पर मिनट. थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड इन द फॉलोइंग टू वेज. ठीक है. पहला क्या होता है कि इंक्रीज द टेम्परेचर एंड हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दूसरा क्या होता है? इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम. इफ डेल्टा क्यू इक्वल टू हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा यू इक्वल टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. देन डेल्टा क्यू इक्वल्स टू यू. ये इंपॉर्टेंट फार्मूला. डेल्टा क्यू इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू. Delta U plus delta W is the mathematical statement of first law of thermodynamics. Internal energy of a system may be potential as well as kinetic energy. The kinetic energy arises due to molecular motion which may be translational, rotational and vibrational. First law of thermodynamics is equivalent to principle of conservation of energy. ठीक है. Isothermal process क्या होता है? If the
if the changes are taking place in a system in such a way that temperature of the system remains constant throughout the change, then the process is to be isothermal. Adiabatic process क्या होता है? If the changes are taking place in a system in such a way that there is no exchange of heat energy between the system and the surrounding, then the process is said to be an adiabatic process. If carbon dioxide is suddenly expanded, it is changed into ice, dry ice. This is an example of adiabatic process. Second law of thermodynamics कहता है, the first law of thermodynamics guarantees that in a thermodynamic process, energy will be conserved. But this law does not tell whether a given process in which energy is conserved will take place or not. The second law of thermodynamics क्या होता है? Gives the answer. Though this law can be stated in many forms, the following two forms are worth mentioning. Kelvin's statement होता है, एक Kaise's statement होता है. Whole of the heat can never be, Kelvin में क्या होता है? Whole of the heat can never be converted into work. वो कहता है कि whole of the heat, सारी हीट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाती वर्क में. Kaise's statement क्या है? हीट बाई इट सेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर. खुद से ही हीट जो है ना वो कभी फ्लो नहीं कर पाएगा, उसे कोई मीडियम चाहिए हीट फ्लो होने के लिए. ठीक है. हीट एनर्जी क्या होता है? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क continuously through a cyclic process. ठीक है. Every heat engine basically consists of a three parts: source, sink and a working substance. Heat engine can be divided into two types: internal combustion engine or external combustion engine. Internal combustion engine, in this engine heat is produced in the engine itself. Example: auto engine, petrol engine, diesel engine. डीजल इंजन की एफिशिएंसी कितना होती है? 64% होती है. पेट्रोल इंजन की 52%. एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, इन दिस इंजन heat is produced outside the engine. Steam engine is an example of external combustion engine. Efficiency कितना होता है? 20%. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन, an ideal heat engine which is free from all the imperfections of a practical irreversible heat engine is called as a Carnot heat engine. The working substance of ideal heat engine undergoes a cyclic of operation called as Carnot cycle. Efficiency of ideal Carnot engine is M efficiency equals to 1 minus T2 upon T1. यहाँ T1 और T2 being the temperature of source and sinks. Carnot theorem क्या होता है? All the reversible heat engine operating between the same source and sink have same efficiency independent of nature of working substance. No heat engine operating between two given temperature will have more efficiency than a reversible heat engine operating between the same two temperature. Refrigerator और heat pump क्या होता है? Refrigerator is an apparatus which transfers heat energy from cold to a hot body at the expenses of energy supplied by an external agent. The working substance here is called a refrigerant. In actual refrigerator, vapors of freon क्या होता है? CCl2F2. ये याद रखना. In actual refrigerator, vapors freon acts as a refrigerant. वो रेफ्रिजरेंट का काम करता है. ओके, तो ये हो गया हीट का पूरा चैप्टर कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग लाइट. चैप्टर नंबर 14 है. ठीक है. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन क्या करना है आपको? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. डेली में ही करवाता हूँ. हर एक चैप्टर डेली करवाता हूँ लूसेंट का. तो नेक्स्ट हम लोग लाइट पढ़ेंगे. फिर उसके बाद जब फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे. तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना. ओके, गुड बाय. हैव अ गुड डे.